तो गाइज बिना देरी के क्लास करते स्टार्ट। तो गाइज हमने क्या क्या प्रश्न को लिखा, ये आपका जो है गाइज 1 नंबर का प्रश्न है। कहता है A is to B is equal to 3 is to 4, B is to 6, B is to C is equal to 8 is to 9 है। तो इसमें जो है कि पूछ दिया गया A is to C क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ दिया है। देखिए बनाने का बहुत तरीका है। तो गाइस सबसे पहला प्रश्न है, इसको कई एक तरीके से बनाने का प्रयास करते, तो समझने का प्रयास कीजिएगा और कौन सा तरीका आपको इजी लगा वो भी आप कमेंट में करके बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला तरीका यानी फर्स्ट स्टेप में देखे तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं गाइस, सबसे पहला आप इस प्रकार से A is to B is to C, क्लियर। तो बोले A is to B क्या 3 is to 4 बोल सकते 3 is to 4, देखिए आप 3 is to 4 लिखे। फिर B is to C कहते हैं 8 is to 9, तो B is to C, तो B के स्थान पे कितना है गाइस यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे में 8 और C के स्थान पे कितना है गाइस 9। इस प्रकार से कर सकते हैं बिना देर के। अब देखिए करना क्या है, बस इस प्रकार से लाइन आपको A और C का रेशियो पूछा गया, तो यहाँ पे क्या करना है ना, आपका A is to B is to C का रेशियो निकलेगा, ध्यान देना है। तो आपसे ये भी तो पूछ सकता है A is to B is to C क्या होगा, यहाँ ना पूछ जाएगा A is to B is to C भी पूछ सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहला कर्तव्य क्या बनता है गाइज कि ये वाला प्रोसेस यानी ऐसे ऐसे करना है गुना आपको। तो 3 गुना 8 कीजिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 into 8 क्लियर इज टू रेशियो। अब देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार से गुना को नहीं बोले, यहाँ पे सीधा सीधे बोले 4 is to 8 4 is to 8 क्लियर है। यहाँ देखिए अब यहाँ पे रेशियो तो रेशियो 9 है, तो यहाँ पे इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, तो गाइज 4 into is to 9 यानी 4 गुना 9 हो जाएगी, इस प्रकार से गुना। हाँ रेशियो कहता है कि छोटा, रेशियो का मतलब छोटा कर देना, अनुपात यानी छोटा कर देना, क्लियर। तो यहाँ कटेगा, यदि सब घर का कट रहा है डिजिट डिलीट हो रहा है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं 4 से ये कट गया, 4 से ये कट गया, यानी कि ये वाला कटा देते, ठीक है। ये 8 तो 8 रह जाएगा, क्लियर है। तो 4 से 4 कैंसिल, या 4 दूना 8, यानी फाइनल में आपका आ गया 3 दूना कब नहीं कटा, ये 3 ये 2 से कट रहा है, तो ये 2 से कटा है, ये 2 से नहीं कटा है, ये 3 से कटा है, तो ये नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब कि नहीं कट रहा है, सारा घर में नहीं कट रहा है। सारा घर में यदि कट जाता तो कटा देते, तो सारा घर में नहीं कट रहा है, ठीक है, तो उस वक्त नहीं कटाना। तब देखिए फाइनल कीजिएगा 3 गुना 2 तो 6 इज टू, ये 8 तो 8 ही रह जाएगा इज टू। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये 9 तो 9 बोल सकते, क्लियर। अब आपसे पूछा A इज टू C बताइए, अब बता सकते हैं गाइस बिना देर के, A आपका 6 तो 6 और C आपका क्या 9 तो 9, इस प्रकार से बता सकते हैं। तो यहाँ पे कटाइएगा, ये कट रहा है ना, तो कटा दे, 3 से कटे 3 दूना 6, 3 से कटा 3 3 9, तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए गाइस अभी घबराना नहीं है आपको, बोले न हमने कि कई एक तरीके से हम बतलाऊंगा, जो तरीका माइंड में सेट हो जाए उस तरीका आपको याद रखना। कहने का मतलब गाइस जब ABC में रेशियो में प्रकट करना है तो सबसे पहला कर्तव्य इस प्रकार से डिनर पढ़ना है, फिर ऐसे पढ़ देना है ना, फिर ऐसे पढ़ देना, ये है ना। तो यानी कहने का मतलब थोड़ा सा तिरछा N लिखा गया, देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, जब हमने वही चीज का इस प्रकार से पढ़ देते या फिर इस प्रकार से फिर इस प्रकार से, यानी ऐसे करना है, एक बार टेढ़ा फिर ये सीधा, फिर यहाँ से ये वाला गुना कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे वाला, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा A to B to C में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं, तब तक के लिए हम क्या करते हैं इसको हम मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका गाइस, देखिए एक प्रश्न यदि अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिक जो है आगे वाला प्रश्न आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका में आपको करना क्या है गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आपको इस प्रकार से, देखिए ये दिया हुआ है ना, तो यही पे आपको जो है कि सेकेंड दे देते, ठीक है। इसी को बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला कंडीशन कि आपको ABC में रेशियो में प्रकट करना, क्लियर। तो हम लिख देते हैं A to B to C, क्लियर। अब ध्यान से देखना है क्या करना है, सबसे पहले A वाला घर को निकालना है ना, तो ये A को निकालना है, तो ये वाला लाइन में A वाला जो लाइन में जो है सबको गुना कर दीजिए, बोलेगा 3 to 8, क्लियर है। अब गाइस हम बोले B निकालना है, क्लियर। तो B निकालना है, तो ये वाला ऊपर वाला एक घर झांप दीजिएगा, तो जैसे झांपिएगा तो यहाँ वाला भी क्या जाएगा आपका ढक जाएगा, तो खुला आ गया क्या 8 हो गया। लेकिन ABC में कन्वर्ट करने याद देखिए 2 डिजिट से गुना हुआ 3 to 8, तो हम बोले यहाँ A को एक घर ढक दिए, तो यहाँ पे एक घर तो बच गया, यही वाला घर भी, तो इसको यूज किए, लेकिन यहाँ का एक घर ढके तो ये वाला एक घर आपका खुल जाएगा ये साइड का,
तो यहाँ पे कितना से गुना हो जाएगा गाइज, 4 से गुना हो जाएगा। इस टू यहाँ पे देखा हम बोले दोनों यहाँ पे ढक दीजिएगा, तो दोनों ढक दीजिएगा तो यहाँ का दोनों ढक जाएगा, बचेगा क्या, क्योंकि एक घर तो एक खुला हुआ है ये, अब बचा क्या 9, तो यहाँ पे 9 यानी 2 डिजिट। अब आपसे पूछे कटेगा तो हम बोले कटा लेना, तो देखिए वही प्रोसेस में आ गया, 4 से कटे 4 दूना 8, 4 एक 4, 4 एक 4 यानी A:C पूछ दिया गया। तो ये कितना जाएगा 3 दूना 6, अब B कितना जाएगा यहाँ देखिए 9, ये C कितना जाएगा 9 तो 9, फिर कटाइएगा 3 दूना 6 और 3 3 9, देखिए इससे भी आ रहा है, तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। दूसरा स्टेप से अब तीसरा देखना, तो इसको हम मिटाते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप बना सकते। ये तीसरा तरीका था, हमने बोला A:B दिया गया 3/4, या AB 3/4 दिया, या BC दिया गया 8/9 तो BC 8/9, इस प्रकार से लिख दे। अब देखना है तीसरा घर में क्या करना है, तीसरा घर में मीडिएटर को ढूंढना है। कौन सा मीडिएटर, मीडिएटर का मतलब होगा अगवा आपको, ठीक है, तो अगवा को ढूंढना है, कौन सा अगवा है, तो जो अगवा है उसको यहाँ टच करना, सर्च फॉलो करना है। तो यहाँ अगवा का मतलब दोनों घर में जा सकते हैं, दोनों घर में ए यहाँ पे इधर ए है क्या, नहीं, इस घर में बी है, इस घर में बी है कहाँ, यानी मीडिएटर आपका ये है, अगवा का कार्य कर रहा है बी, तो बी को ही पकड़ना है, बाकी बात को सबको छोड़ देना है। क्लियर है, तो बी यहाँ पे देखिए इस घर में 4 बन के है ना, इस घर में 4 है, इस घर में भी 8 है। कहने का मेरा मतलब हुआ अगवा क्या कर रहा है, थोड़ा सा जो है ना कि झूठ बोल रहा है। कहने वाला किसी गांव में ये अपना वैल्यू 4 के रूप में बता रहा है, किसी गांव में अपना वैल्यू 8 के रूप में बता रहा है, तो इसका मतलब इसमें गड़बड़ी है। तो इसको क्या, गड़बड़ी को ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। हम बोले कि ये 4 है तो इसको क्या, इसको 8 बनाया जा सकता है, बिल्कुल 8 बनाया जा सकता है। तो कैसे, तो बोले 4 है तो इसको कितना गुना कर दे कि 8 बन जाए, तो बोलेगा 2 से गुना कर दे, नहीं समझे, 2 से गुना कर दीजिएगा तो 8 बन जाएगा ना। तो गाइस हम सब में दिखेगा एक आदमी ऐसा होगा कि देखेगा वो ऐसा करता है ना, झूठ ज्यादा बोलता है, जब झूठ पकड़ा जाता है तो पर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो जब उसको पिटाई लगेगा तब कबूलेगा हाँ हम झूठ बोले। तो यहाँ भी वही है, यानी कि 2 जूता मारे तो ये इसको 4 को तब जाकर के कबूल दिया कि हाँ मेरा वैल्यू यही होगा, 8 ही होगा। तो यहाँ 2 से गुना किए तो ये क्या गया 8 हो जाएगा। तो गुना करने के रेशियो का मतलब एक पद में गुना नहीं, टोटल पद में गुना कर देना। क्लियर, तो टोटल पद में गुना किए 2 से, बोले 3 गुना 2 6, 4 गुना 2 कितना जाएगा 8, अब फिर ये भी क्या है 8 ही है ना, ये 8 हो जाएगा, ये सी कितना 9 तो 9, इधर 1 से भी गुना कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है, तो ABC ने पूछा तो ABC तो आपका निकल गया, इतना लिखते मत रहिएगा, ठीक है। देखिए A आपका क्या है, तो बोलेगा A आपका 6 है, A आपका 6 है, C पूछा गया डायरेक्ट बोले A:C। क्लियर है, तो ये A हो गया, C कितना 9 है, इसको कटा दीजिएगा 3 दूना 6, 3 3 9, तो डायरेक्ट बोले सकते, इस प्रकार से भी बोल सकते। ये तो तीसरा स्टेप हुआ, ठीक है, यानी अगवा को पकड़ लेना है, उसके बाद बराबर कर देना है, बराबर हो जाएगा फिर कटा देना। जो भी पूछे ABC पूछे तो बता दीजिए, A हो गया 6, B हो गया 8, क्योंकि यहाँ भी 8 है, C होगा 9, AC पूछा तो AC लिखे, तो ये भी डिलीट हो रहा था, कट रहा था, तो कटा करके आंसर बोल दे। ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथा भी देख लेते, देखिए इसको, ठीक है, ये प्रश्न दिया इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चौथा तरीके का वही है, तो सबसे पहले हमने बोला कि मीडिएटर पकड़ना, तो यहाँ पे एक स्टेप लिख रहे थे ना, अब मीडिएटर पकड़ने के लिए वो भी नहीं लिखे, डायरेक्ट बोले ये बी वाला मीडिएटर हुआ, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लायर घेरे, तो यहाँ पे बोले क्रॉस मल्टीप्लायर आप घेर दीजिएगा। तो बोले ये 4 है, ये 8 है, तो ये घर में ये 4 है, ये घर में 8 है, यानी जो घेरा हुआ है ना उसको समान कर देना। बोले ये 4 है, ये 8 है, तो बोले 8, ये 8 पूछ सकता है, बोले हाँ 2 से, तो यहाँ पे 2 से, ये इसको यदि 2 से तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा गुना, क्योंकि रेशियो कहता है एक पद में जितना गुना करेगा उतना गुना, तो 8 हो गया ना। बस इधर 1 से कीजिएगा तो कीजिएगा भी वही है, नहीं भी कीजिएगा चलेगा, इधर 1 से भी कीजिएगा तो 8 रह जाएगा, 1 से भी कीजिएगा वही रह जाएगा। ठीक, पूछा A:C, तो डायरेक्ट बोले A का वैल्यू 3 दूना 6 हो गया, C का वैल्यू 4 दूना 8, ये सॉरी C का वैल्यू यहाँ पे 9 तो 9 है, फिर कटा दीजिएगा 2, फिर कटा दीजिएगा 3, इस प्रकार से चौथा स्टेप बना सकते। तो गाइस हमने क्या क्या लिख लिया, देखिए ये तो आपको बुक में मिले, ये तो आपको मिलेगा ही ना लिखा हुआ, यानी ये तो हमने दिखाया ना आपको ये चीज इतना मत तुल कलम करना, डायरेक्ट ये चीज ABC लिख देना, क्योंकि कंप्यूटर पर आपको जो कि देखने के लिए मिल जाए। क्लियर, तो ये उतारते मत रहिएगा, बस आपको आंसर चाहिए ना तो आंसर ला ले। तो सबसे पहले AB कितना दिया बोलेगा 3:4। देखिए गाइस अनुपात यानी कि समान इकाई, तो अनुपात का मतलब होता है एक प्रकार से तुलना करना। क्लियर है गाइस, तुलना करना ने भाग देना। क्लियर है,
तो यहाँ पे देखिए वही चीज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इस तरीके से गाइस पूरा चैप्टर को बनाइएगा तो ऐसे यूज करना पड़ता है। इसलिए शुरू से ही आपको बतला रहे हैं कैसे तुलना करने के लिए, जो कैसे इस प्रकार से तुलना किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए AB 3:4 लिख लिया, क्लियर। अब ये यहाँ पे ये वाला अगर लिख ले, यहाँ पे भी B है, ठीक है, यानी कि B इधर भी है तो इधर भी B है। तो गाइस यहाँ पे मीडिएटर तो B है, तो यहाँ पे 4, ये जो 4 है ना, ये हम सब के अनुसार से B है 4, क्लियर। ये B कितना हो गया, B 4 है, लेकिन प्रश्न में दूसरा घर में B कह रहा 8, तो 4 B का तुलना B से, तो ये जो दिया गया पहला केस में AB, तो AB में दिया गया 4, यानी अब ये जो 4 है तो यहाँ पे हमारे अनुसार से 4, ये प्रश्न में दूसरा जब स्टेप दिया गया तो बोला B 8 है, तो 4 का तुलना 8 से कर देंगे, यानी कि भाग देंगे। तुलना करने का मतलब भाग दे देना, क्लियर है। पूछा गया C निकाला तो C कितना 9 से गुना करना देना, नहीं समझे फिर से देखिए। हम बोले AB जो दिया गया तो A/B लिख लिया 3:4, क्लियर है। C देखिए, C आपका क्या है, यहाँ पे C निकालना है ना, तो सबसे पहले B का तुलना B से करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ बोले ये B आपका 4 है, यहाँ पे B आपका कितना 8 है, तो 4 का तुलना 8 से कर दे। B यहाँ पे मेरे अनुसार से भी देखेगा तो B 4 है, लेकिन फिर से प्रश्न में आगे जब देखे B तो बोलते 8 है, तो ये 4 का तुलना 8 से, B का तुलना B से कर दे। यदि A रहता तो A का तुलना A से कर देते, C निकालना रहता तो C से गुना कर देते। तो बोला C निकालना है ना, तो C कितना 9, तो 9 से गुना कर देना। अब देखिए इसको हल कर दे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, थोड़ा सा लगेगा भारी, क्लियर है। तो गाइस जो ऐसा प्रश्न रहे उस प्रकार से आपको अटैक करना। अब देखिए या 1/2 हो गया, नहीं हर हो गया, तो गाइस जब हर में रहे उसको सिंपल भिन्न में बदलना है, सरल भिन्न में, तो हर का एलसीएम ले लेते। बोले 1/2 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, क्लियर है। तो बोले 2 से 2 1 का एलसीएम हो जाएगा 2 ही, 2 1 का एलसीएम क्या जाएगा 2, फिर यहाँ पे लिखेगा 2 है ना, 2 1 का एलसीएम होगा 2, तो 1 से भाग दीजिएगा 2 में, तो 2 गुना 3 कीजिएगा 6, तो डायरेक्ट बोलिए ना 2 का एलसीएम 2 हुआ ना, तो प्रत्येक जितना रेशियो सब में 2 से गुना कर दीजिएगा, सब में 2 से गुना कर देना। तो बोले इसमें 2 से गुना कीजिएगा, इसमें भी 2 से गुना कीजिएगा, इसमें भी 2 से गुना कीजिएगा, क्योंकि एलसीएम जितना होता है सब में उतना से गुना कर देना, ठीक है। तो बोले 2 3 आ जाएगा 6, 4 दूना हो जाएगा 8, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 एका हो जाएगा 9। अब AC पूछा तो बोले A/C पूछा तो ये 6 और C कितना है आपका 9 है, इसको कटाइएगा 3 दूना 6, ये 3 3 9, यानी कि 2:3, इस प्रकार से बन जाएगा। थोड़ा सा आपको दिक्कत लगा होगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं, बस ये गुना के आपको गुना करते नहीं रहना। देखिए आप डायरेक्ट अब निकाल सकते हैं। आइए देखिए ये 2 है ना, तो इसको गुना आप करते मत रहिएगा, डायरेक्ट बोल सकते हैं। देखिए वो कैसे, तब बोलेगा 2 बचा ना, यहाँ देखिए बोलेगा हर का एलसीएम लेते हैं, भिन्न 2 है ना, तो मन गुना कीजिए, 2 से कीजिएगा। A/C निकालना है, 2 से कीजिएगा, 2 गुना 3, 2 3 6, C निकालिए, 2 से गुना करते हैं तो 2 से 2 कट ही जाता, बचेगा 9, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 2:3 कटा करके, इस प्रकार से बना सकते हैं। हाँ गाइज A/C पूछा तो एक तरीका से और बना सकते हैं, सिंपल तरीका। A/C ने पूछा तो सिंपल तरीका, ये प्रश्न में दिया गया ना, ये क्या दिया गया आपका प्रश्न दिया गया, तो करना क्या है, ये देखिए ये जो 3:4 दिया गया, कर सकते हैं कि A/C, यानी कि ये देखिए इसको बट्टे में लिख सकते 3/4 गुना कर सी 3, ये बट्टे में लिख सकते 3/4 गुना 8/9, इस प्रकार से आप गुना कर सकते हैं। यानी 3 से कटाइए 3 3 9, 4 से कटाइए 4 2 8, यानी 2/3 रेशियो में लिखना है, तो 2:3, इस प्रकार से भी डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। इसको छठा नियम भी बोल सकते हैं। कब, जब AC पूछे तब डायरेक्ट जो है कि बट्टे में लिख करके आप गुना कर सकते हैं। 3/4 8/9, गुना बीच में दे दीजिएगा, कर दीजिएगा, तो आंसर वही आ जाएगा। तो एक प्रश्न को बहुत तरीके से हल कर सकते हैं।